इंतजार की घड़ियां खत्म होने को दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का होगा आमना सामना। रोहित 11 के पास कोहली, शुभमान गुल और सूर्या कुमार बैटिंग के हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। बाबर, फखर, रिजवान, शादाब और इफ्तिखार के छक्के लगेंगे। शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। पाली किले में पाक भारत मैच के दौरान आज बारिश की पेशगोई। पाक भारत आंकड़ा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहली फतह समेट चुका। अब सबको दूसरी जीत का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच मुश्किल होता है। कोशिश होती है कि हर टीम के खिलाफ परफॉर्म करूं। सिर्फ भारत से नहीं जीतना बल्कि हमें एशिया कप भी जीतना है। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान और भारत 13 मरतबा मदे मुकाबिल आ चुके। भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 5 बार मैदान मारा है। एक मैच बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म हुआ। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से हरा दिया। बिस्मा मारूफ ने 37 और सिद्रा अमीन ने 33 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान वुमेन्स ने 151 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। आलिया रियाज ने 26 गेंदों पर 28 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लाहौर से गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अटक जेल में ही कैद हैं। परवेज इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को नजरबंद करने की सिफारिश SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने की। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। हमलावरों के जेर इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक मुबैना दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल के शहीद मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साल के शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ साहिवाल से थे। खैबर के इलाके तीरा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में हवलदार मुंतजिर शाह शहीद हो गए। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो हमारे आहनी आज़म और रियासत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी। ऑफिसर्स और जवानों के आज़म को सराहा। धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। कहा बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें उस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली के बिलों का बहुत बोझ है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की तरफ से आज हड़ताल और एहतजाज की अपील। पंजाब बार काउंसिल ने भी महंगाई के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया।
पंजाब भर में वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। जमात इस्लामी की भी आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल। कराची में जुमे को ताजिरों ने हड़ताल की, दुकानें और बाजार बंद रखे। लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। 1 किलो एलपीजी 39 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 240 रुपए 12 पैसे हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 460 रुपए महंगा हो गया। 12 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपए हो गई। अगस्त में महंगाई की शरह 27.38% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक पिछले माह की निस्बत महंगाई की शरह में 1.72% का इजाफा हुआ। अगस्त में टमाटर 75%, मसाले 17% और अंडे 16% महंगे हुए। एक माह में चीनी 9%, दाल माश और खुश्क दूध की कीमत 5.5% बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए 22% बढ़ गए। एक साल में आटा तकरीबन 100% और चाय 94.5% महंगी हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मौशी बदहाली के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया गया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब। कहा 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनज़ुली में किसने बदला। महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मनी सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आपके चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। जो मुआशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। निगरां हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। नई हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए 14 दिसंबर की तारीख सामने आई थी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कौम को इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहिए। नहीं मालूम सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए तारीख का ऐलान कर देगा तो इसके बाद पीपल्स पार्टी अपना फैसला मरकजी मजलिस आमला के इजलास में करेगी। तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल अक़वामी अदालतों में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने कहा है कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे। कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर शदीद तशवीश का इजहार। कमेटी ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत का जायजा लिया। कमेटी ने कहा कि हल्का बंदियों के शेड्यूल का असर नौ इजरा गैर अहम है। ये इंतखाबात के 90 रोज से आगे इल्तवा की कोशिश है। शारजा से कराची आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। करंतना मरकज में भेज दिया गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिर की उम्र 27 साल है। निगरां वजीर सेहत सिंध के मुताबिक जुमेरात को मुश्तबा तीनों अफराद की इब्तदाई रिपोर्ट मनफी हैं। तीनों अफराद को करंतना में रखा गया है। मजीद टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। कराची में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा।
कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आशोब चश्म के केसेस सामने ना आ रहे हों। सिविल, जिना अब्बासी समेत निजी अस्पतालों की ओपीडीज और क्लिनिक्स में लोगों की बड़ी तादाद आशोब चश्म के साथ आ रही है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतासिर शख्स से हाथ मिलाने और गले मिलने से इज्तनाब करें। पिंजरा पुल के मकाम पर पाइप डालकर सीमेंट से बनाए गए पुल का काम मुकम्मल कर लिया। NHA हुकाम के मुताबिक सीमेंट के पुल को 4 सितंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। दराए बोलान पर नए पिंजरा पुल की तामीर नौ का काम भी शुरू हो चुका है। 50 करोड़ रुपए की लागत से पिंजरा पुल की तामीर के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 16 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल ऑफिसर्स में एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर समेत दीगर शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिलों के सबब बहुत परेशान हैं। वो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सलाम पहुंचाया है। निगरान वफाकी वजीर IT उमर सैफ ने कहा है कि कुछ हफ्ते सुकून के बाद ट्विटर ट्रोल्स दोबारा हाइपर ड्राइव में हैं। उनकी माली इमदाद कौन कर रहा है और अब क्यों? ये ज़्यादातर बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट से पाकिस्तान के लिए हर अच्छी खबर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर रियासती इदारे पर हमला कर रहे हैं। नहीं मालूम वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। मरी से साबिक MNA सदाकत अब्बासी को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने कहा, गिरफ्तारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला अब रुकना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गलत मुआहिदों से बिजली की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बिजली को रो रहे थे कि पेट्रोल हम पर बम की तरह इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी में एक ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि बिजली के बिलों में 16 अक़साम के टैक्सेस लगाए गए हैं। पाकिस्तान की सियासत और मईशत IMF की मरहून मिन्नत है। अशराफिया 500 अरब से ज़ायद मुफ्त बिजली खा जाती है। अवाम अगर खामोश रही तो आइंदा सांस लेने का टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज तलब करने का फैसला। बड़े शहरों में स्काउट्स, रेंजर्स और FC तैनात होगी। अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का भी फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से नफरत फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मेयर लंदन सादिक खान ने बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने में मदद देगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को माजी में ज़लज़ले और सैलाब का सामना रहा। सबको ऐसे ममालिक की मदद करनी चाहिए। बरतानिया में 2 नौजवानों के कत्ल केस में 24 साला टिकटॉकर महक बुखारी, उनकी वालदा को सजा सुना दी गई। महक बुखारी को कम से कम 31 बरस और 8 माह कैद भुगतना होगी। महक बुखारी की वालदा अंसरीन बुखारी को 26 बरस 9 माह कैद की सजा होगी। रेहान कारवान और रईस जमाल को भी उम्र कैद की सजा। अमीर जमाल, नताशा अख्तर और सनाफ गुल मुस्तफ़ा को इक़दाम कत्ल के जुर्म में कैद की सजा। मुकदमे के मुताबिक साकिब हुसैन को अंसरीन बुखारी से मुलाकात का लालच देकर बुलाया गया। साकिब और हाशिम गाड़ी पर लेस्टर जा रहे थे। 2 गाड़ियों ने उनका ताकुब किया। ताकुब के दौरान साकिब और हाशिम की गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों हलाक हो गए थे। ताकुब करने वाली गाड़ी मुजरिम रेहान कारवान और रईस जमाल चला रहे थे। बरतानिया ने पाकिस्तान को लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर नए स्कैनर तोहफे में दिए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान की एयर सेफ्टी को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक लाने की हिमायत करता है। पाकिस्तान से एविएशन शोबे में मज़ीद ताउन के ख्वाहां हैं।
बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत मिस्री नयाद मोहम्मद अल्फायद 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लंदन के रीजेंट्स पार्क मस्जिद में अदा की गई। मोहम्मद अल्फायद पुरतायुश अशिया के स्टोर हार्रोड्स और फुलहाम एफसी के साबिक मालिक थे। उनका इंतकाल बेटे डोडी फायद की मौत के 26 बरस बाद हुआ। डोडी फायद बरतानिया की शहजादी डियाना के साथ कार हादसे में जाँ बहक हुए थे। मोहम्मद अल्फायद ने दुबई की तरक्की में भी किरदार अदा किया। श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच 3 सितंबर को खेला जाएगा।